राधे, स्वागत है आपका अपने चैनल 401 स्टारो विथ ऐश्वर्या सिंह में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आप लोगों को लेकर। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लवर या क्रश है या फिर दोस्त हैं, तो भी इस केस में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपको बस एक चीज़ नोट करनी है कि जर्नल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में रेजोनेट हो, बट मोस्टली हो जाती हैं, राइट। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने रीडिंग को देखना है, ठीक है। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी तभी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। चलिए जी, 3 टाइम अपने अपने पर्सन का नाम ले लो, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है उनके माइंड में। ओके डिवाइन बताएं, हमारे व्यूवर्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हो, उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके पहला कार्ड आ चुका है, मोमेंट टू मोमेंट। ओके अंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन, लेजीनेस और यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके माइंड में ना इल्यूज़न है आपको लेकर, मतलब कि बॉटम ऑफ डेक मुझे दिख रहा है एग्जॉशन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी आपको लेकर। ठीक है, आपको लेकर इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दिख रही है, इन्हें कन्फ्यूज़न है आपको लेकर कि आप इनकी लाइफ में हो तो क्यों हो, अगर आप इनकी लाइफ में आए हो तो आपका क्या मकसद है, इनको क्या लेसन लेना है। इनके माइंड में मतलब एक ज़बरदस्ती का ना वो चल रहा है, इल्यूज़न चल रहा है, खुद को ही गलत थॉट्स में फंसाना, खुद को ही अपने आप से ओवर थिंकिंग कर लेना, सोच लेना, है ना, उस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। खुद को ही एक भ्रम में रख लेना कि नहीं, आप आए हो तो कुछ ना कुछ आपको इनसे लेना है, इसीलिए आप इनकी लाइफ में आए हो, वरना कोई क्यों ही आएगा। इन्होंने ऐसा सोचा है खुद से ही। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो इंसान है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इनसे आपकी फ्रेंडशिप वाला मुझे कनेक्शन बॉन्ड दिख रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, लवर क्रश हो या रिलेशनशिप में भी हो ना, तो दिख रहा है कि आप एक पहले फ्रेंड थे, या बहुत सारे लोग अभी भी फ्रेंड ही हैं। ठीक है, या बहुत सारे लोगों को फ्रेंड जोन कर रखा है आपके पर्सन ने। ठीक है, तो आपके दोस्ती जो है वो एक ऊपर लेवल की है, दोस्ती अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों की सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। बट जहाँ पे रिलेशनशिप की बात आती है ना, वहीं पे ये लेजीनेस लेकर आ जाते हैं, आलस्य, मतलब ध्यान नहीं देते आपकी बातों पर, आप पर अगर आप कुछ कह रहे हो तो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपको बिल्कुल भी ना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बट ये इंसान आपको बखूबी अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि आप इनसे क्या चाह रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इनको सब पता है, बट ये आपको इस तरह से बताते हैं जैसे ये आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान आपको ये चीज़ बताना चाह रहा है कि ये अपनी लाइफ में अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये इंसान कितना खुश है अपनी लाइफ से, इस तरह से इन्होंने आपके सामने प्रिटेंड करा हुआ है। बट यहाँ पर रियलिटी ये है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको खोने से डरता है, आपको ये नहीं चाहता ये इंसान कि आप इनकी लाइफ से जाएं। यहाँ पे ये बखूबी इंसान देखो कितने प्यार से देख रहा है आपको, इनको लग रहा है, इनको पता है कि आपकी लाइफ में ढेर सारे ऑप्शन है, अगर आप भी चले गए तो इनकी ज़िंदगी में कौन बचेगा। ये कह नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और इन्होंने अपने आप को जो इल्यूज़न में जकड़ा हुआ है ना, कि कोई इंसान किसी की लाइफ में आया है तो क्यों आया है, कुछ ना कुछ तो मकसद है, फालतू की बातें, फालतू का सोचना। ठीक है, इस तरह की वो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। बट फ्रेंडशिप की अगर मैं बात करूँ, टाइम स्पेंड की बात करूँ, इन्हें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, टाइम स्पेंड करके। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो, बट ये मुँह से नहीं बोल रहे हैं। मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी जिससे हमें और एक्यूरेट रीडिंग मिल जाए। ठीक है,
यूनिवर्स बताएं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, इस कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर, यानी कि इस इंसान के अंदर ईगो है, एटीट्यूड है। किस चीज़ का? कि मैं सामने से नहीं बोलूँगा। अगर आपको इनकी लाइफ में रुकना है तो आप रुकोगे, अगर आपको इनकी लाइफ से जाना है तो जाओगे। अगर आप चाहते हो ना कि ये इंसान लॉन्ग टर्म रहे तो आप इस इंसान का, इस व्यक्ति का ना वेट करोगे। बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको वेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई इशू नहीं, आप वेट कर लोगे, 5 साल 10 साल कर लोगे। बट ये इंसान आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, आपको बोल ही नहीं रहा है कि आप मेरे लिए रुको या मेरे लिए वेट करो। और मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना चाह रहा है, कुछ अपने दम पर हासिल करना चाह रहा है। या तो इनका करियर जो है वो इनका साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं इनका करियर के वजह से ही आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है ये इंसान, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं किस बेस पे दूँ, आपकी फैमिली या आप इनको क्यों एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये अपने आप को एक इल्यूज़न में रखे हुए हैं, यानी कि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी और ये कुछ नहीं कर पाए, आगे चलकर आपसे शादी नहीं कर पाए, आगे चलकर अगर शादी कर ली तो जो लाइफ आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो सपने आपके वो पूरे नहीं हुए, तो इनको लगेगा कि आपने इनके साथ गलत किया। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप इनको दोष दोगे बाद में कि आपको पहले ही पता था कि आप कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, आपका करियर बेकार है, तो आपने मुझसे शादी क्यों की, मुझे कमिटमेंट क्यों दी। तो इनको लग रहा है कि बाद में आप इनको धोखा दोगे या इनको छोड़ के चले जाओगे या इनको कोसोगे। इसलिए ये इंसान डरता है, इसलिए वो अपने खुद की जकड़ी हुई माया में, मोह में बंधा हुआ है ये इंसान। इल्यूज़न का कार्ड यहाँ क्यों आया है? इल्यूज़न के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, तो यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये इंसान आपके लिए पैशनेट है, ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल वाली इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, रोमांटिक वाली चीज़ें हैं, बट वही है कि दबानी पड़ रही हैं इनको। ठीक है, लेजीनेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि ये लेज़ी हैं। जब इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जब इनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, तभी ये चुप हो जाते हैं। यहाँ पे लेज़ीनेस का कार्ड आया और इसको जस्ट क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि नीचे भी बंदा सो गया शांति से, इसको ज़रूरत ही नहीं है कि किसी को मैं आंसर दूँ, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है किसी को कुछ देने, रिप्लाई देने की, किसी को कुछ क्लैरिफाई करूँ, इसको घंटा ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस इंसान को इस तरह से ये आपके साथ में प्रिटेंड करते हैं, और इन्होंने वाकई में, इनका जो बात करने का टोन है ना वो इसी तरह से है इनका, जो मैंने बोला, क्योंकि वो टोन मुझे ना चैनलाइज हुआ कि ये कई बार आप अगर इनको चेस करते हो ना कि बता दो मुझे, क्लैरिटी दे दो, तो ये इंसान आपके साथ में ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, इस कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पे एक्यूरेट कार्ड को क्लैरिफाई किया है, मतलब जो फीलिंग ऊपर है वही सेम नीचे आई है। यहाँ पे इस कार्ड में मुझे ये दिखा रहा है कि इंसान का आपके साथ में बॉन्ड इतना प्यारा है कि इंसान इस बॉन्ड को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। ये इंसान चाहता है कि आप हमेशा इनकी लाइफ में रहो, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको ये पसंद करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, बट ये बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनका करियर नहीं है, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अभी तक अचीव नहीं किया है, इनकी इनकम सोर्स का ज़रिया मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ इनको लग रहा है कि आपको कमिटमेंट दे दी तो क्या होगा फिर आगे चल के, कुछ तो हो जिससे छाती चौड़ी करके सीना ठोक के बोले कि हाँ भाई मैं शादी करना चाह रहा हूँ। ये बंदा चाह रहा है, फीलिंग्स हैं, बट इसी वजह से रीज़न मुझे इनका वही दिख रहा है, करियर नहीं दे रहा है साथ, इस वजह से अपनी फीलिंग्स को दबा के रखे हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो रीडिंग में कमेंट में क्लेम लिखें, थैंक यू लिखें भगवान को, जिससे इस इंसान को थोड़ी हिम्मत मिले। मतलब जब आप क्लेम लिखते हो ना कि हाँ क्लेम दिस एनर्जी, या उस पर्सन का नाम भी लिख सकते हो, तो जिससे वो इंसान की एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट हो और वो आपकी लाइफ में आके एफर्ट दे और आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, तो कमेंट में आप क्लेम, थैंक यू, पर्सन का नाम भी लिख सकते हो, निकनेम भी लिख सकते हो। ठीक है, हो यहाँ पर राशियों की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर
एयर साइन दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा, और अर्थ साइन है। 2 साइन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि मैं राशियों की बात इसलिए नहीं कर रही आज मैंने, क्योंकि राशियाँ मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दी हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टाइम। इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यू चैनल है, राइट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में ना बच्चों का कुछ तो है, इनका इनर चाइल्ड में कुछ इशू था, खुल के बात नहीं कर पाना, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाना। ये बंदा इसीलिए, ये बंदी इसीलिए अभी भी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि इनका इनर चाइल्ड हील नहीं दिख रहा मुझे लिटरली सुनाई दी है, चैनलाइज हुआ, ठीक है। तो रीडिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।